समझते हैं पहले ये प्रोराटा वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोराटा। अगर आप ध्यान से देखो तो ओवर सब्सक्रिप्शन जहां पर होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, वहीं पर आपका प्रोराटा होता है। सवाल है तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है और वहीं पर प्रोराटा हो रहा है, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। अब हम लोगों ने इशूड किया था 1 लाख शेयर, लेकिन अप्लाइड कितना हो गया 1.5 लाख शेयर, यानी कि एक्सेस जो है 50,000, ये क्या है मेरा, इसको हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। सवाल है सर क्या करना पड़ता है। पहला, या तो आप इसको रिफंड करोगे, जो लोगों ने पैसा दिया सबको रिफंड कर दोगे, या तो आप क्या करोगे, इसको प्रोराटा करोगे। प्रोराटा का मतलब क्या है, प्रपोर्शनेट, शेयर जो है अलॉट करोगे, लिखते रहो, प्रपोर्शनेट शेयर अलॉट करोगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रपोर्शनेट शेयर अलॉटमेंट, यानी कि जिसने 10 मांगा उसको 2 देंगे, या फिर जिसने 10 मांगा उसको 6 या 7 देंगे, यानी कुछ ऐसा रेशियो होना चाहिए 10:4 का, या फिर 10:6। ये एग्जाम्पल्स है सिर्फ, यानी कि 10 क्या है, अप्लाइड किया है, 4 क्या है, अलॉट हुआ है, ऐसा कुछ रेशियो होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इक्वली, एंड हम लोग का जो है नॉर्मल ठीक होगा सारा चीज। रिफंड का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट आप कैंसिल कर दो। सर क्वेश्चन एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। कॉम्बिनेशन ऑब्वियस होता है, कॉम्बिनेशन किसका, इन दोनों का। समझ में आया। समझते हैं कि ये 1 लाख शेयर हम लोगों ने इशू हुआ था, 1.5 लाख शेयर मिल गया है, सॉरी हम लोगों ने इशू किया था 1 लाख, अप्लाइड हुआ है 1.5 लाख का, 50,000 एक्सेस है। इस 50,000 को हम लोग एडजस्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि यही वाला क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए, एप्लीकेशन का जो पैसा है ना वो है तुम्हारा 3 रुपये, एंड अलॉटमेंट का जो पैसा है वो है तुम्हारा 2 रुपये, और आपका जो फर्स्ट कॉल है वो है आपका से एग्जांपल 2 रुपये, एंड फाइनल कॉल कितना हुआ, 10 होने में और कितना है, 3 ना। फाइनल कॉल कितना है, 3 रुपये। ये मेरा इंस्टॉलमेंट है। जर्नल एंट्री कैसे पास होगा, जर्नल एंट्री ऐसे पास होगा, नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना से बोलो, बैंक अकाउंट कितना से डेबिट होगा बताओ, 1 लाख शेयर से या 1.5 लाख शेयर से, आंसर 1.5 लाख, क्योंकि अप्लाइड तो 1.5 लाख हुआ है ना, पैसा तो मेरे पास तो 1.5 लाख शेयर का आया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1.5 लाख शेयर, 2 शेयर एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर अमाउंट लिख रहा हूँ, आप लोग बिंग लिखना, ठीक है। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना है, 3 रुपया, कितना हुआ बताओ, बताओ 4.5 लाख, 4.5 लाख, चलो ठीक है। सेकेंड जनरल एंट्री क्या होता है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। सर ये अलॉटमेंट एक्स्ट्रा आया है यहाँ पर, यस, इसी को बोलते हैं प्रोराटा में एडजस्टमेंट। एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं, बड़ा सिंपल सा चीज कर रहे हैं, ध्यान से देखो। 1.5 लाख लोगों का पैसा मैंने ले लिया,
ठीक है, 1.5 लाख लोगों का पैसा मैंने ले लिया। अब हर एक को जो है थोड़ा थोड़ा कम शेयर दूंगा। ठीक है, मेरा बात समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा सबको मैं क्या करूंगा, कम कम शेयर दूंगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। ना ये क्लास 12 वाला का नहीं है, हम देखा है पूरा। बाबू ये सारा चीज़ कर लेते हैं फिर जाके हम देखते हैं। एक्चुअली क्या है, बड़ा सिंपल सा रूल है कि मेरे को नोट्स बनाना है तुम लोग का, एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम ऑफ क्लास। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो क्लास में बैठ के मैं बोलूँ आप लोग लिखो, नोट्स बनाएंगे, सेंस नहीं बनता है, टाइम नहीं है। ठीक है, दूसरा है कि मैं खुद से लिखूँ, एक पीडीएफ अपना जो भी है खुद से नोट्स बनाऊँ, आपको दे दूँ, आप लोग उसको कॉपी में अपना लिखो और नेक्स्ट डे मेरे से चेक करवाओ। ये टाइम है। ठीक है, सो फॉर दैट रीज़न अब रोज़ रोज़ किसको बोलूँगा फ़ोटो क्लिक करके दो, फ़ोटो क्लिक करके दो, दैट्स वाई आई एम जस्ट डूइंग दैट। ठीक है, चलो ये वाला सारा चीज़ समझ में आया क्या आपको? तो मैं क्या था, 1.5 लाख शेयर जो है वो अप्लाइड हुआ है, लेकिन मैं सबको थोड़ा थोड़ा कम कम शेयर दे रहा हूँ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, सब में से थोड़ा 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 काट काट के मैं 50,000 काट ले रहा हूँ। यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, 50,000 का पैसा भी मैं काट ले रहा हूँ। कैन बी से, यानी कि अल्टीमेटली जो है शेयर मैं दे रहा हूँ 1 लाख ही, लेकिन सब लोगों ने पैसा ज़्यादा मेरे को दे दिया। ध्यान से समझो, अगर मान लो किसी ने 3 शेयर दिया, अगर 3 शेयर का एप्लीकेशन दिया है, मैं उसको 2 शेयर दे रहा हूँ, तो उसने 1 शेयर का पैसा तो मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया है ना, हाँ कि ना? मेरा बात समझ में आ रहा है? उसने 1 शेयर का पैसा मेरे को एक्स्ट्रा दे दिया। अभी इस 1 शेयर का पैसा को हम क्या करेंगे, क्या उसको हम लोग रिफंड कर दें? यस और नो कर सकते हैं। ये वाला चीज़ हो जाएगा केस, रिफंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हुआ था, रिफंड करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रिफंड कर देते। लेकिन हम लोग यहाँ पर प्रो डाटा कर रहे हैं। प्रो डाटा का मतलब क्या है, इसका ये पैसा अभी हम रख लेंगे और इसका जो पैसा है ना वो हम लोग एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के टाइम पे। अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करेंगे मतलब क्या है सर, अलॉटमेंट में भी तो उससे पैसा मांगेंगे ना हम लोग, उसको जितना शेयर दिया गया है, तो उसमें बोलेंगे कि भाई देखो तुम जितना रुपया देगा ना उसमें से माइनस कर देंगे तुम्हारा पहले का जो तुमने दिया था। मेरा बात समझ में आया? एग्जाम्पल के लिए अभी हाँ हम समझाते हैं। मार्केट में जाते हैं ना हम लोग, कभी कभी मोदी वाला को, जो आपका किराना वाला रहता है, उसको एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, और उसको क्या बोलते हैं, अगली बार जब मैं खरीदूंगा तो एडजस्ट कर लेना, हाँ कि ना? यही तो चीज़ हो रहा है यहाँ पर। मैं 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पर दे के बैठा हुआ हूँ। ठीक है, 1 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा मैं यहाँ पर दे के बैठा हुआ हूँ। अब मैं इसको चाहूँ तो रिफंड भी कर सकता हूँ, बट रिफंड होगा तो ये वाला केस हो जाएगा रिफंड। लेकिन मेरे को कौन सा केस करना है, प्रो डाटा, यानी कि प्रोपोर्शनेट शेयर अलॉटमेंट। यानी कि इसका जो पैसा है 1 शेयर का वो मैं अगली बार जो है उससे माइनस कर दूंगा, जितना भी अलॉटमेंट में वो जितना रुपया भी देने वाला था ना उसमें से मैं माइनस कर दूंगा, अर्लियर वाला माइनस कर दूंगा, तो जितना भी आएगा उतना रुपया अब उसको देना पड़ेगा। अब समझ में आया? नहीं समझ में आया? तीनों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। अब सर यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन कितना है, 4.5 लाख। शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 1 लाख शेयर से, क्योंकि कैपिटल इज ऑलवेज कितना, जितना हम लोगों ने ईमानदारी से इशू किया है, 1 लाख शेयर। ऑब्वियस सा बात है, कितना रुपया, 3 रुपया फेस वैल्यू, कितना हो गया मेरा, 3 लाख। ठीक है, कितना हो गया मेरा, 3 लाख।
शेयर अलॉटमेंट कितना हो रहा है 50,000 शेयर का? हाँ, कितना रुपए से? 3 रुपए से। इतना ही तो एक्स्ट्रा था ना। एक्सेस कितना शेयर था? 50,000। तो वही वाला पैसा जो है मैं क्या कर रहा हूँ, एडजस्ट कर दे रहा हूँ। एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री क्या होता है सर? ये वाला, ठीक है। 1.5 लाख सही लिखा क्या मैंने? देख लो एक बार। सही लिखा, ठीक है। सर अलॉटमेंट के टाइम पे क्या होगा? थर्ड नंबर जर्नल एंट्री। वैसे ही पहले ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ड्यू करने का मतलब क्या है? कितना रुपए मैं उससे, बोलो बोलो, मंगवा रहा हूँ। कितना रुपए मैं उससे मंगवा रहा हूँ? तो अब ऐसा बात है, मेरे पास कितना शेयर है? 1 लाख का। मंगवाऊंगा कितना? 2 रुपए। तो मैं यहाँ लिख दूँ 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया? 2 लाख। अब ये लास्ट एंट्री में लिख रहा हूँ, इसके बाद जो है नॉर्मल सम्स मेरा बनेगा। यहां पर लेकिन जब मैं बैंक से पैसा लेने जा रहा हूं ना, मतलब इन लोगों से, देखो ये तो ड्यू हो गया, मंगवा लिया मैंने। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? मेरे को पेमेंट कर रहे हैं, तो मेरे को अल्टीमेटली रिसीव हो रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अमाउंट कितना लिखूं? 2 लाख, या फिर पहले का जो 1.5 लाख था माइनस करने के बाद लिखूं? यस, 2 लाख माइनस 1.5 लाख, कितना बोलो? इसमें भी कैलकुलेटर 50,000। मेरा सारा कहानी हो गया। अब सर ये वाला फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का क्या करूंगा? वो सारा चीज सेम रहेगा। बैंक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना से होगा बोलो? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया? 2 लाख। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 2 लाख। सेकंड बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, एंड सेम टू सेम आपका होगा उसका भी, फाइनल कॉल का भी। कितना होगा? 2 लाख, 2 लाख। सेम फॉर फाइनल कॉल। ये रहा आपका बंच ऑफ जर्नल एंट्रीज। अब मेरे को बताओ किसको किसको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर ये भी बता दो सारा में प्रॉब्लम है, आई कैन एड्रेस। चीज़ें अच्छे से पहले नोट कर लो। ये आपका एग्जाम्पल है, इसी एग्जाम्पल के बेस पे बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे। इसका 3 या 4 टाइप का इसका वेराइटीज़ होता है, मतलब टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है, और ये चैप्टर आपका लास्ट होता है। उसके बाद कुछ मिसलिनियस टॉपिक बचेगा मेरा, वो हो जाएगा तो चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। अरे वाह, टीवी, इसमें क्या दिखाता है? ऑनलाइन क्लासेस किस क्या पढ़ाते हैं? अच्छा अच्छा, वो तो ग्रीन स्क्रीन जो लग जाएगा यहाँ पर। मेरा सेटअप देखा है ना ऑनलाइन में, वो तो पूरा उसी टाइप का है। लगवा देंगे।
ये क्या झाड़ने का काम आएगा पहले ये बताओ। उसका तो वो फूल भी नहीं है ऊपर वाला, झाड़ने का क्या काम आएगा ये बताओ पहले। किसका? अरे वाह। नहीं, सबका अपना अलग अलग रहता है, मेरा रहता है ये सब फोड़ने का। मजा आता है। वो रैपर जो आता है ना बबल वाला, वो भी फोड़ना अच्छा लगता है। तो चलो, इसका मतलब इस प्लेनेट में हम अकेला नहीं है जिसका अजीबो गरीब शौक है। अच्छा है। ला 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 ला। क्या? आई हेट वायलेंस। एक्चुअली हम देखता था ये वायलेंस वाला जितना भी मूवी है ना, ये वाला, फिर इससे पहले वो आया था ना रवि रणवीर कपूर का, एनिमल एनिमल, सब देखा था। नहीं, एक्टर तो है, एक्टर तो अच्छा है, नो डाउट। क्रिस 3 का बराबर में आ जाएगा, फिर क्रिस 4 ना। इतना जल्दी जल्दी निकल रहा है ना सीरीज, इसका मतलब समझ रहे हो। डूम्स डे, हाँ वो देखेंगे। वो देखेंगे, डूम्स डे देखेंगे। स्केच वगैरह किसका अच्छा है यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में? आप लोग का एक्स्ट्रा करिकुलम्स कुछ एक्टिविटीज़ है? क्या है? आप भी बास्केटबॉल? आपका डांस, आपका दो? दोनों में क्या अंतर है वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में? ओके। ओके। अच्छा, मतलब एक आदमी 3 बार या फिर पूरे टीम में एक? ओके ओके, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, हाँ। और आप? लता मंगेशकर? नहीं, चेहरा भी थोड़ा थोड़ा दिखने में लगता है ना। लता मंगेशकर। नहीं नहीं, सही में अच्छा लगता है, लता मंगेशकर। हम्म। चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसको मैंने भैया बना दिया है। ओके, ये सब एक्सक्यूज होता है।
ओके ओके। नहीं, हम स्केच बहुत अच्छा बनाता है। मेरा स्केचिंग देखोगे तो समझ में आएगा। बहुत अच्छा स्केच बनाता है। फ़ोन बंद है, उसके बाद दिखाएगा। और फिजिकल एक्टिविटीज़ में हम टाइकोंडो खेलता था। ठीक है। आई वॉज रेड बेल्ट। उसके बाद आँख में चोट लगा, छोड़ दिया। अभी देख के लगेगा नहीं ना टाइकोंडो कुछ खेलते होंगे। किसी को टाइकोंडो का मतलब पता है ना? आपको तो पता होगा। आपको क्या होता है? किक्स। अच्छा, गुड। ये चीज़ हो गया क्या? एक कोरियन में मार्शल आर्ट का वो है, जैसे कराटा होता है ना, उसी टाइप के टाइकोंडो होता है। कराटा में हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल होता है। टाइकोंडो में 90% पैर का इस्तेमाल होता है। समझ गए? बॉडी बेंड करते हैं जो वो नोबीस होते हैं एक्चुअली। तुम रियल जो टाइकोंडो प्लेयर होते हैं वो कभी बॉडी बेंड नहीं करेंगे। वो ऐसे ही खड़े रहेंगे और पैर उसका उतना ऊपर उठ जाएगा। टाइकोंडो स्प्लिटिंग आता है। स्प्लिटिंग तो अच्छा खासा होता होगा उन लोग का। बहुत मेरे को लगता था, मेरा कभी जीवन में स्प्लिट नहीं हुआ पूरा। हे भगवान, भेदभाव। ये क्या? कौन सा मॉम? क्या होता है वो? मतलब एक आदमी यहाँ पर डांस कर रहा है और वो गाना चल ही रहा है, ठीक है, डांस कर रहा है तो, और उसके पीछे पीछे सब लोग उसको कॉपी करेंगे। ये आप बोल रहे हो ना? ये फ्लैश मॉम है। हाँ हाँ, बोलिए। हुआ क्या? जल्दी बताओ। आप बुक्स निकालो, कोई एक जन बुक मेरे को दो। मैम, कोई बुक दो। कोई भी एक जन बुक दो ना। आप लोग भी बुक रख लो एक जगह। ये हमको नहीं समझ आ रहा है, हम बहुत पहले बोला था कि लिख लो। आप लोग। ये हो गया ना? हाँ बताएंगे, लेकिन एक और चीज़ बताएंगे, उसके बाद पेज नंबर बताएंगे। ये हो गया। देख लो, गिरेगा नहीं ना? देखो, इसमें मेरा कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने रिस्क पे बैठे हो। हाँ। ओके।
ओके। अच्छा एक बात याद रखना, यहाँ पर भी तो कॉल्स इन एरियर का सिचुएशन आ सकता है। हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी है जो अलॉटमेंट के टाइम में जाके फेल कर दे। मैं एक मान लेता हूँ, नाम बताओ। ठीक है, किसका नाम रखो? मोहन। एक चीज़ मैं रखता हूँ, मोहन जो है वो फेल किया है टू पे। क्या भाई? अलॉटमेंट का पैसा। और वो उसको अलॉट कितना हुआ था? देखो वर्ड देखना, अलॉटेड 200 शेयर्स। क्वेश्चन ये है, मोहन जो है फेल किया है टू पे, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा। और उसको अलॉटेड कितना हुआ था? 200 शेयर। वर्ड बड़ा क्लियर है, अलॉटेड। अलॉटेड, ये अलॉटेड है, ये इस ग्रुप में जाता है या इस ग्रुप में आता है? ये 200 जो शेयर है अलॉटेड, ये इस ग्रुप में जाता है 1 लाख वाला कि 1.5 लाख? 1 लाख, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम तो 1 लाख ही दे सकते हैं, यानी कि अलॉटेड भी 1 लाख ही होगा, कभी 1.5 लाख नहीं होगा अलॉटेड। बस इसको दिमाग में याद रखना। अब हम लोग अप्लाइड निकालेंगे। कॉमा लॉजिक से बताओ कि ये 200 जो है अप्लाइड के केस में बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा कौन कौन? तो आपका क्या है? बढ़ेगा। रीजन? रीजन वो स्कूल में होता है ना, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसके बाद जब देखता है कि सब लोग ज़्यादा तुक्का मार रहा है, ट्रू बट वाई, फॉल्स बट वाई, सो दैट थिंग। बताइए वाई? हर बार मेजोरिटी सही नहीं होती। ये एक्चुअली बढ़ेगा, जरा समझो ना। अप्लाइड जब किया है तो 1.5 लाख है, अलॉटेड में तो कम मिला ना, तो ऑब्वियस सा बात है इसको अलॉट हुआ कम, अप्लाइड तो ज़्यादा किया होगा ना। सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है ये 200 का ही अप्लाई किया होगा, 200 ही उसको मिला है, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कॉम्बिनेशन बना के करेंगे बाद में। अभी देखो कॉमन सेंस क्या बोलता है, ये बढ़ा होगा, अप्लाइड के टाइम पे ये बढ़ा होगा। निकालेंगे कैसे? देखो 200 डिवाइड बाय, तुमने क्या बोला, ये 1 लाख के ग्रुप में जाता है ना, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख। अप्लाइड निकालना है, हमेशा इज़ वेरी क्लियर। अलॉटेड अलॉटेड, देखो यहाँ पर भी देखो अलॉटेड है, हम ऐसे समझता है, और यहाँ पर भी देखो अलॉटेड है, और जो निकाल रहे हैं वो हमेशा यहाँ पर है अप्लाइड। ठीक है, हमेशा रेशियो का कोई भी चीज़ में, ठीक है, जो निकाल रहे हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा, और जो गिवन होता है वो ऊपर और नीचे सेम होता है। अगर यहाँ पर अप्लाइड होगा यहाँ अलॉटेड होगा, नहीं चलेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? ये 200 भी क्या है? अलॉटेड वाला पैसा है, और ये 1 लाख भी क्या है? अलॉटेड वाला पैसा है, तभी ये चल रहा है। करके बताओ कितना हो रहा है? 200 डिवाइड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.5 लाख। जल्दी, मेरे को आंसर चाहिए। थ्री 300 शेयर, देखो हमेशा बढ़ा होगा। सर ये उल्टा भी हो सकता है क्या? अलॉटेड की जगह हो सकता है यहाँ पर अप्लाइड लिखा हो सकता है ना। केस, ये केस 1 है, ये केस 2 है, यहाँ लिखो केस 2। अप्लाइड हो सकता है यहाँ पर लिखा रहे, ठीक है। मैं अप्लाइड में कितना रखता हूँ? चलो 300 रखते हैं, प्रूफ भी हो जाएगा दोनों सेम आ रहा है कि नहीं।
300 शेयर। ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब कैसे निकालेंगे? 300 शेयर लेंगे। 300 क्या है? अप्लाइड वाला है, तो नीचे में भी अप्लाइड वाला फिगर होगा। 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, ये अलॉटेड वाला है। ऑब्वियस बात है, मेरे को अलॉटेड चाहिए। यहाँ पर मैं क्या निकाल रहा हूँ? अलॉटेड। निकालिए कितना आ रहा है? क्या 200 आ रहा है? तो इसका मतलब हम लोग का मेथड सही है। समझ में आया ये चीज? इरेज करूं? मैम इरेज करूं? सर यहाँ पर आपका देखो ये दो चीज मैंने बताया, ठीक है? प्लीज जब जब मैं बता रहा हूँ उसको लिख लो। पहला वाला चीज वो था, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, उसके ऊपर में लिख लो हेडिंग। सेकंड चीज ये बताया तो इसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिख दो, और ये वाला ज़्यादा रिपीट करने का जरूरत नहीं है, बगल में लिख दो कंटिन्यू टू द अबव क्वेश्चन, ऐड कर दो बस ये वाला। और यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल के ड्राफ्ट करो, ठीक है? अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दो कि ठीक है, रिलेवेंट टू द कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है, या एग्जाम्पल टू कंटिन्यू द क्वेश्चन, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1। 50,000 का एक्सेस शेयर है। कितना का है? 50,000 का। सारा का सारा मैं प्रोराटा नहीं कर रहा हूं, कुछ मैं क्या कर रहा हूं, रिफंड भी कर रहा हूं, हो सकता है ना? मैं बोलता हूं इस 50,000 शेयर में से का 2 पार्ट में बना रहा हूं। रिफंड के लिए कितना जा रहा है? से एग्जांपल 20,000 शेयर, एंड रेस्ट जो बचा है वो आपका प्रोराटा के लिए चला जाएगा। अब कैसे होगा जर्नल एंट्री सर? सिर्फ अलॉटमेंट तक करके बताऊंगा, ये दोनों जो है उसके बाद सेम होगा इन ऑल केसेस। बैंक अकाउंट डेबिट कितना से था बताओ मेरे को वैल्यू? 4.5 लाख टू शेयर एप्लीकेशन, सेम चीज मैं कर रहा हूं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। सर आप शेयर एप्लीकेशन टू बैंक भी तो कर सकते थे, एक अलग एंट्री, कोई बात नहीं, एक साथ मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन कितना है? 4.5 लाख। बैंक में कितना? रिफंड कितना? अच्छा अलॉटमेंट देखते हैं, सॉरी कैपिटल देखते हैं। कैपिटल में कितना जाएगा बोलो? 1 लाख की शूट था, मल्टीप्लाई बाय कितना? 3 रुपीज, 3 लाख। अलॉटमेंट में कितना जाएगा? 30,000। प्रोराटा तो यही हो रहा है ना? प्रोराटा मीन्स क्या है? उसका पैसा को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट द शेयर अलॉटमेंट। 30,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 90,000। हाँ, एप्लीकेशन के टाइम में ही तो मैंने प्रोराटा लिया था ना, और उसी को तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, सारा एप्लीकेशन का ही टाइम चल रहा है। बैंक रिफंड किया है,
20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया? 60,000। 1.5 लाख का हिसाब मिल 4.5 लाख का हिसाब मिल गया क्या? देखो, अरे हाँ, 9,615 हो गया और यहाँ पर आपका 3 हो गया, 1 पॉइंट हो तो गया। समझ में आया? नहीं समझ में आया? थर्ड नंबर देखते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना मंगवाएंगे? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, हाँ कि ना? बोलिए। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, इतने ही रुपये तो मंगवाऊंगा ना एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 1 लाख रुपया मल्टीप्लाई बाय 2। अब एडजस्टमेंट करने की बारी। पैसा मेरे को मिल रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब बताओ कितना होगा? 2 लाख होगा या फिर 2 लाख माइनस 1.5 लाख होगा या 2 लाख माइनस 90,000 होगा? कॉन्फिडेंट से बोलो, नहीं समझ में आया 90,000 क्यों है वो भी बोलो। बोलिए। सर ये 60,000 का तो पैसा मेरे पास अब है ही नहीं, वापस कर दिया। ये 90,000 का पैसा अभी मेरे पास रखा हुआ है, तो अगली बार जब हम लोग एडजस्ट करेंगे तो ये 90,000 से ही तो करेंगे ना। मेरा बात समझ में आया? 60,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वापस हो गया है, मेरे पास पैसा ही नहीं, एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, माइनस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो 90,000 का ही पैसा रखा हुआ है, तो यहाँ पर 90,000 का ही माइनस होगा। दैट्स इट। कितना होगा? हाँ हाँ जाओ। तो 2 लाख माइनस 90,000 कितना हो गया? 1.1 लाख। मैथ्स बहुत वीक है आप लोग का। चलिए, हुआ। इसमें कोशिश क्या है, तो कल कट कॉपी पेस्ट करना है जल्दी। कोशिश अभी हम देगा करने के लिए। कॉन्सेप्ट इज वेरी वाइटल। एग्जाम में 70 to 80% का चांस होता है यही टॉपिक से क्वेश्चन आने का। सारा क्वेश्चन दे देगा बड़ा सा, उसमें से एक एडजस्टमेंट ये छुपा देगा। मेरा बात समझ में आया? 70 to 80% का चांस रहता है ये वाला क्वेश्चन आने का। तो आप समझ सकते हो ये कॉन्सेप्ट वाइटल है, प्रोडाटा का पूरा कॉन्सेप्ट। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। यहाँ से देखो, रिफंड कितना का शेयर हुआ है? 20,000। एंड प्रोडाटा कितना का हुआ? 30,000 शेयर का। यहाँ पे बगल में लिख लो ना, अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो 90,000 वाला में लिख लो 30,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय कितना रुपये है? ₹3। और यहाँ पर लिख दो 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय ₹3। ठीक है, हुआ? डन।
इरेज करे, चलो। रीइश्यू एंड कैपिटल रिजर्व का जनरल एंट्री आता है ना? हाँ, फॉर फीचर में जो समझाया था, फॉर फीचर में जो समझाया था आप लोग को आता है ना बोला? फॉर फीचर किया था क्लास? हाँ किया था। री इशू एंड कैपिटल रिजर्व में जो ट्रांसफर करते हैं जनरल एंट्री आता है। हे भगवान, क्या है? अरे वो था ना, शेयर कैपिटल, फिर आपका टू कॉल्स इन एरियर, फिर टू फॉर फीचर, उसके बाद री इशू करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, फॉर फीचर का लॉस कुछ होता था, फिर यहाँ पर टू करते थे शेयर कैपिटल, फिर जो बचता था फॉर फीचर का बैलेंस में उसको फॉरफिट कर लेते थे, टू कैपिटल रिजर्व में डाल देते थे, यही होता था। तो याद है ना इला? हाँ, तो इतना। पेज नंबर 7.5, इलस्ट्रेशन नंबर 20।
गया। पेंसिल से क्या है? पेंसिल से क्यों लिखेगी? मैम जल्दी कीजिए आप लोग। इसको मेरा इसको आप कैलकुलेटर रीज़न इज़ वेरी सिंपल। मेरा ऐसा कुछ मोटो नहीं है। मेरा बड़ा सिंपल सा है कि एग्ज़ाम में रिदम नहीं बैठेगी। अगर आप सोचोगे एग्ज़ाम में जाके हाथ मेरा फास्ट चलने लगेगा एकदम, नहीं बैठेगा। वो बार बार ऐसे 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 है ना, तो यूज़ करो यहाँ पर यूज़ करो। कॉमर्स स्टूडेंट का सबसे बढ़िया साथी होता है उसका कैलकुलेटर। कैलकुलेटर बहुत अच्छा होता है। और CFA वगैरह करोगे तो उसमें तो साइंटिफिक कैलकुलेटर मुझे अच्छा होना चाहिए। तो वेरी ऑनेस्ट 5,000 की 6,000 का सिर्फ कैलकुलेटर होता है। वो अलग बात है। क्या लगता है फ्री में जो चीज़ मिलता है उसमें GST लगता है? आया ना? यस और नो, बस ऑप्शन ही नो। कोई चीज़ फ्री में मिला क्या उसमें सरकार टैक्स लेगी, GST लगेगा? सेल सेल तो हुआ है एक तरह से। नो नो। अदिति मैम आप कुछ बोलना चाहोगे? नहीं, आप पढ़ाई आंसर इस सेक्शन 15 बोलता है कि वैल्यूज के ऊपर GST एक्ट CGST एक्ट 2017 का
में सप्लाई करोगे तो सरकार 1 रुपया के ऊपर टैक्स लेगी, लेकिन 0 में सप्लाई करोगे तो कुछ भी टैक्स नहीं। तनुश्री हो गया क्या आपको? तो अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बोलता है कि इशू किया है 10,000 शेयर, ठीक है, ₹20 ईच पेबल, ठीक है, 20 रुपया का है, 8 रुपया आपका एप्लीकेशन है, 6 रुपया अलॉटमेंट है एंड 6 रुपीज़ जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो 6 है या सिर्फ 6 है, 3 है, ये बताओ तो मेरे को, नहीं समझा। एप्लीकेशन में आपका है 8 रुपये, अलॉटमेंट में है आपका 6 रुपये, फर्स्ट में बताओ फाइनल में बताओ कितना कितना होगा, क्योंकि दोनों सबको मिला के 20 तो होना चाहिए। शायद क्या होता है, कैलकुलेट करो ना, 3 होगा या 6 होगा, करके बताओ। 6 होगा पक्का? मैम कैलकुलेट करो, 20 में से इसको माइनस करो, जितना आएगा डिवाइड बाय 2 करो, कितना कितना हुआ, पक्का? है, दैट्स वाई हम हमेशा बोलता है, स्टार्टिंग से डे 1 से बोल रहा है कि ये वाला चीज हमेशा देख लो। 20 हो रहा है ना, और 20 रुपया में उसने इशू भी किया है ना, ओके। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 12,500। अच्छा, एप्लीकेशन उसको 12,500 शेयर का आया है, लेकिन वो अलॉट कितना कर सकता है, सिर्फ 10,000 शेयर, ओके। हाँ, शेयर वेयर अलॉटेड ऑन प्रो डाटा बेसिस, ओके। एक्सेस शेयर कितना है पहले ये देखते हैं, ठीक है। इशूड शेयर आपका हो गया 10,000 एंड आपका अप्लाइड कितना हुआ है 12,500। एक्सेस कितना है, कोई ये मत बोलना नेगेटिव में लिखिए, ठीक है, कोई ये मत बोलना नेगेटिव में लिखिए। $2,500 शेयर जो है एक्सेस है, ओके, यानी इसी का अलॉट में मतलब प्रो डाटा होगा क्या, इसी 2,500 का प्रो डाटा होगा क्या, प्रो डाटा मतलब क्या है, एडजस्ट करेंगे इसी 2,500 को क्या, हाँ। शेयर वे अलॉटेड एट प्रो डाटा, ठीक है। द अमाउंट ड्यू ऑन द, अच्छा, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल आर रिसिप्ट, ठीक है, सब कुछ ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं, बोलिए बैंक अकाउंट में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट बताइए। 12,500 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 8 रुपीज़ करके कितना हो गया, 1 लाख,
ये हो गया नंबर 1। सेकंड बताइए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्या ये 1 लाख लिख दूं? टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर कैपिटल में 10,000 इंटू 8, ठीक है, 80,000। कैसे आया? 2,500 इंटू, बोलिए। अच्छा ठीक है। इजी है। शेयर अलॉटमेंट का ड्यू वाला एंट्री बोलो ना। बताइए अमाउंट। 60,000 कैसे कैसे आया? 10,000, ठीक है, 60,000। नेक्स्ट बताइए। अब तो रिसीव होगा। रिसीव का जनरल एंट्री क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पहले इनिशियल जनरल एंट्री है वो बता दीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब डिपेंड करता है कि कितना रुपया मंगवाएंगे। क्या पूरा 60,000 मंगवाएंगे या फिर 20,000 माइनस करके मंगवाएंगे? हो गया। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का सेम होगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3। देख लो। 1 लाख। वाई 1 लाख? कितना मंगवा रहे हैं हम लोग? 1 लाख इज मंगवाए थे एप्लीकेशन के टाइम पे। अलॉटमेंट में कितना मंगवा रहे हैं? तो माइनस तो 20,000 करोगे ना। नहीं समझा? आप ये देखो किस स्टेज में हो। ये फर्स्ट स्टेज है एप्लीकेशन, इसका कहानी खत्म। ये सेकंड स्टेज है 3 और 4। इसमें आप पहले इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, प्लीज़ आप लोग जर्नल एंट्री को रीड करो। इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, कितना रुपया मंगवा रहा हूँ इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट में, 60,000। अब इस जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है, कितना रुपया मेरे को मिल रहा है। 60,000 मंगवाया तो 60,000 मिलेगा, या उससे कम मिलेगा या उससे ज़्यादा मिलेगा, डिपेंड करता है। ठीक है, तो 60,000 में से 20,000 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि 20,000 का पैसा पहले मेरे को मिल चुका था, तो माइनस करके 40,000 इस बार मिलेगा। होप सो क्लियर। ठीक। डेफिनेटली डेफिनेटली। या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एक साथ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आई वुड लाइक टू सजेस्ट जो रिदम में चल रहा है वही, पहले फर्स्ट कॉल फिर फाइनल कॉल।
हुआ क्या? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। बगल में पेज नंबर लिख लो 7.157। पेज नंबर लिखो 7 पॉइंट होमवर्क के लिए 7.157। क्वेश्चन नंबर 39। 47.157। क्वेश्चन नंबर 39 40। बस यही दोनों। हाँ ये एक्सरसाइज से ही है, बाकी इसमें तो सब अलग अलग है, सब करवाना पड़ेगा। हो गया। दो तीन मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद इकोनॉमिक्स करेंगे।